सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके बीच उपस्थित है। विषय है स्वरूप की पहचान। हमारा स्वरूप क्या है? सात संगत जी, सदगुरु की कृपा से आज हम अपने स्वरूप को जान पाए हैं। वो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है आत्मा, परमात्मा का जो ही अंश है। हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, शुद्ध बुद्ध आत्मा है। यानी हमारी आत्मा शुद्ध भी है और बुद्ध माने जगी भी है। तो हमारा स्वरूप जो है विशाल है। परमात्मा विशाल है तो हमारी आत्मा भी विशाल है। परमात्मा असीम है तो हमारी आत्मा भी असीम है। परमात्मा एक रस रहने वाला है तो हमारी आत्मा भी एक रस रहने वाली है। परमात्मा अछेद है, अभेद है, हमारी आत्मा भी अछेद एवं अभेद है। यानी जितने भी गुण परमात्मा के अंदर होते हैं वो सारे गुण आत्मा के अंदर हैं। कमी केवल ये है कि हम जो है जब अपने स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, अपने को केवल शरीर मात्र ही समझते हैं, तो सात संगत जी, जब हम अज्ञानता में रहते हैं तो हम अपने को बहुत छोटा, बहुत क्षुद्र, बहुत कमज़ोर समझते हैं। जबकि हम बहुत न छोटे हैं, न कमज़ोर हैं, न क्षुद्र हैं। क्योंकि परमात्मा शक्तिशाली है, विशाल है। तो ये आत्मा जब इसी का अंश है तो ये भी विशाल है। सात संगत जी, देखा जाए जैसे एक बहुत छोटा सा बीज होता है, पीपल का बीज, बरगद का बीज बहुत नन्हा सा राई के बराबर होता है, लेकिन उसी राई के बराबर बीज से एक विशालकाय बरगद एवं पीपल का वृक्ष बनता है। अगर जिसने कभी नहीं देखा है, जिसने कभी नहीं जाना है, उससे कहा जाए कि ये इतना नन्हा सा बीज था जिससे इतना बड़ा वृक्ष तैयार हुआ है, तो सत्संग जी उसे विश्वास नहीं होगा। जब उस नन्हे से बीज से इतना विशालकाय रूप बरगद एवं पीपल का हो सकता है, तो सत्संग जी हमारी आत्मा जो परमात्मा का ही रूप है, तो ये क्यों नहीं विशाल है? केवल हम अपने स्वरूप को पहचान करके इसको विशाल से हमेशा जोड़े रखें और विशालता को प्राप्त करें। सत्संग जी, राजपिता रमेश जी अपने विचारों में फरमा रहे थे कि इंसान जो है अपने मूल को ना पहचानने के कारण इस संसार में एक क्षुद्र जीव बनकर विचरण करता है और हर पल अपने को कमज़ोर समझता है, हर पल अपने को निर्धन समझता है, हर पल अपने को भयभीत बनाए रखता है। लेकिन सत्संग जी, संतों ने कहा है कि हम वो विशाल आत्मा हैं, वो विशाल स्वरूप हमारा है जो असीम है, निसीम है। आइए सत्संग जी, हम विशालता को प्राप्त करें। ये विशालता हमारे अंदर कब कैसे आएगी? जब हम हर पल, हर क्षण इस विशाल परमात्मा से जुड़े रहेंगे। तो सत्संग जी, जब ये परमात्मा विशाल है, परमात्मा किसी चीज़ से भयभीत नहीं होता है, परमात्मा अजर एवं अमर है, तो हम क्यों नहीं जो है अजर और अमर होंगे? सत्संग जी, इसी विशाल को प्राप्त करने के बाद कबीरदास जी ने कहा है, हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हर न मरें तो हम काहे को मरबै। सत्संग जी, हर मरी हैं तो हमहू मरबै। सत्संग जी, ये परमात्मा के बारे में कहा गया है कि अजर है, अमर है, ये न जन्म लेता है और न मरता है, क्योंकि ये एक रस रहने वाला है और इसी परमात्मा का अंश आत्मा है, यह भी अजर और अमर है। मरता तो केवल शरीर है। सत्संग जी, शरीर नष्ट होती है, क्योंकि शरीर जो है जन्म भी लेती है और मरती भी है। तो जो जन्म लेता है वो निश्चित एक दिन मरता है, और जो जन्म नहीं लेता है, जन्मना मरना जिसके साथ नहीं है, सत्संग जी,
वो अजर है, वो अमर है। सत्संगत जी, जब सद्गुरु की कृपा से हमें ये लगता करा दी जाती है कि ये निरंकार है, तू ही निरंकार है, तो साथ संगत जी, जिस क्षण हम ये स्वरूप में खड़े होते हैं, वो पल जो है हमारे लिए कितना सुखदाई होता है, कितना आनंदमयी होता है। उसी पल में हम हमेशा यदि जीवन को जीते हैं साथ संगत जी, तो हमारा जीवन सुखमय के साथ साथ आनंदित भी रहेगा, और वह आनंद की लहर जो है जहाँ भी जाएगा वहाँ भी बिखेरता हुआ चला जाएगा। साथ संगत जी, आज सद्गुरु जो है सभी को इस विशालता को प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं कि बीड़ा उठा रखा है, पूरा संसार सुखी हो जाए, पूरा संसार जो है इस विशालता को प्राप्त करे। इस विशालता को प्राप्त करने वाले ही ये लाइन लिख देते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरी पृथ्वी भी हमारा परिवार है, क्योंकि पूरी पृथ्वी की रचना एक परमात्मा ने किया है। पूरी सृष्टि की रचना एक परमात्मा ने किया है। जब सभी सृष्टि का रचयिता एक है, एक पिता परमेश्वर है, सब एक ही की संतान है, एक माँ बाप से पैदा हुए बच्चे आपस में भाई होते हैं, बहन होते हैं, परिवार होते हैं, अपना मानते हैं। तो सत्संगत जी, आज हमें ये जानकारी हो गई, एक पिता एकस के हम वारिस, यानी हमारा एक पिता है, एक ही पिता के हम वारिस हैं। तो इसी एक पिता के यदि हम वारिस हैं और पूरी पृथ्वी का ये रचयिता है, ये जन्मदाता है, तो हम भी जो है पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, तो हमारे अंदर भी ये वसुधैव कुटुम्बकम की भावना आनी चाहिए और सबके भले की कामना करनी चाहिए, और सबके भले में ही अपना भला होता है। तो आइए साथ संगत जी, हम विचार करें आज की क्या इस विशाल सत्ता से हम जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर इस आज भी हमारी इससे कनेक्टिव नहीं है, तो साथ संगत जी, हम कोशिश करें कि हम हमेशा विशाल सत्ता से जुड़े रहें, जिससे हमारा जीवन विशाल बना रहे, और जो हमारे अंदर ये तुच्छ है जीवात्मा का क्षुद्र भाव है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, और हम विशाल से जुड़ करके चारों तरफ विशालता प्रदान करते चले जाएं और सभी को खुशहाली देते चले जाएं। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।